चलिए, कोई डाउट नहीं है, कोई भैया पूछिए। जी मुझे पूछना था, एक हाँ, प्रश्न था पूछिए। मेरा। अभी हम केवल ही भगवान का जो अभ्यास किया है ना, उसमें ऐसे बताया गया है कि कषाय उत्पन्न होता है और वेदना, इससे उनको समुद्घात होता है। तो अगर उनको कषाय उत्पन्न होता है, क्रोध आता है, तो उन्हें हम केवल ही भगवान कैसे कह सकते हैं? भगवान को तो क्रोध और कोई मतलब हाँ हाँ मराठी में, हां, सांगा हिंदी में सांगा. इतना ही। मराठी सांगा, मला येते. हा, भगवंतांना तरी क्रोध किंवा ताप काय विकार नाही आहेत. मग समुद्घात केवलीमध्ये तर असं सांगितले, तेजसमध्ये पण सांगितले की अशुभ तेजस होऊ शकतं किंवा कषाय उत्पन्न होऊ शकतं, वेदना होऊ शकतं. मग जर हे समुद्घात असतील तर त्यांना केवली म्हणून आपण पाया पडू शकतो का? त्यांचं दर्शन असं घेता हे कसं आपल्या ह्याच्यामध्ये मान्य होऊ शकते? देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि केवली भगवान को भी यदि क्रोध आदि आता है तो फिर हम उनको दर्शन करें, पाँव पड़े कि नहीं करें, है ना? तो यहाँ पर जो समुद्घात बताए गए हैं उनमें से केवली भगवान को मात्र एक ही समुद्घात होता है जिसको अपन केवली समुद्घात कहते हैं। और लास्ट में जो अपन ने समझा था जिसके बारे में कि जो 8 समय जिसको लगते हैं, एकमात्र वही समुद्घात केवलियों को होता है, बाकी समुद्घात केवलियों को नहीं होते। ठीक है। कषाय समुद्घात अपन सामान्य जीवों को होते हैं, वेदना समुद्घात भी अपन जैसे सामान्य जीवों को होते हैं, है ना? और मुनिराजों को भी हो सकता है कषाय समुद्घात, वेदना समुद्घात भी हो सकता है। और फिर आहारक समुद्घात, जो आहारक समुद्घात है वो मुनिराजों को ही होता है, ये बस लिख के रखना है। कषाय भी हो सकता है, वेदना भी हो सकता है, सामान्य जीवों को भी हो सकता है, मुनिराजों को भी हो सकता है, केवलियों को नहीं होगा। किंतु मुनिराज हम सब आपको को हो सकता है, पर जो आहारक समुद्घात तीसरे नंबर का है वो मात्र मुनिराजों को ही होगा, अपन सबको नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चौथा जो मारणांतिक समुद्घात है वो श्रावक को भी हो सकता है, साधु को भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है अपना वैक्रिक समुद्घात। वैक्रिक समुद्घात मुनिराजों को ही होता है विशेषकर। तो फिर कहीं कहीं पर और भी प्रमाणित आते हैं, वो अपन लोग आगे कभी समझेंगे। फिर उसके बाद आता है कौन सा आया था फिर अपना तेजस समुद्घात। तेजस समुद्घात भी मुनिराजों को ही होता है ना? वैक्रिक समुद्घात देवों को होता है, मुनिराजों को भी हो जाता है। और फिर उसके बाद आता है अपना केवली समुद्घात लास्ट का, वो मात्र केवली भगवान। केवली भगवान कौन कहलाते हैं? जो 13वें गुण स्थान में चले गए हैं, केवल ज्ञान जिनको हो गया है उनको मात्र एक ही समुद्घात होता है, वो होता है केवली समुद्घात, और कोई समुद्घात उनको नहीं होता। ठीक है, हो गया, आगे चलते हैं। वंदना भैया जी, हाँ, भैयाजी वंदना, केवली समुद्रघातांचं डेफिनेशन मला सांगा की पुन्हा. केवली समुद्घात की परिभाषा बोली ना हमने कि 2-3 बार तो बता दी ना। केवली समुद्घात की परिभाषा ये है कि 4 आघातीय कर्म जो उनके पास बची है ना, तो आयु के बराबर शेष 3 कर्मों को करने के लिए, आयु के बराबर शेष जो 3 कर्म उनके पास बचे कौन कौन से? नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदिनी कर्म। इन 3 को आयु कर्म के बराबर करने के लिए भगवान जो समुद्घात करते हैं उसको कहते हैं केवली समुद्घात। चलिए। वंदना भैयाजी, हाँ दीदी। सामान्य ना म्हणजे मरणाच्या आधी सगळ्यांना समुद्रात होतोय का? अनेकदा सांगा. सामान्य सावकाराला का सामान्य जीवाला? हां, सगळ्यांना होतो. कसाय मरणाच्या आधी कसाय समुद्घात, वेदना समुद्घात, और मारणांतिक समुद्घात, ये सभी को होता है। श्रावक को भी हो सकता है, साधु को भी हो सकता है। ठीक है, और बाकी आहारक समुद्घात और भैया आपकी आवाज कट हो रही, बीच बीच. कट हो रही है पक्का? हाँ पक्का. अरे चलो मैं दूसरे मोबाइल से होता हूँ फिर।
उसमें क्या फिर ये क्लास चलती नहीं है ना। आ रही आवाज? आ रही आवाज? गूंजेगी फिर वो। आ रही है भैया जी। एक मिनट। भैया जी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है ना आवाज अच्छे से? आ रही है, आ रही है। एक मिनट रुकिए। चलिए, तो अपना विषय चल रहा था महापुरुषों को लेकर के, राइट। महापुरुष कितने होते हैं ये अपन लोग समझ रहे थे, और अपन लोगों ने सब महापुरुषों के नाम लगभग लगभग लिख लिए थे, है ना। सब महापुरुषों के नाम लिख लिए थे। तो 14 कुलकर होते हैं, फिर 24 तीर्थंकर के पिता, 24 तीर्थंकर की माता, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 14 कामदेव, 9 नारायण, 9 नारायण, 9 बलभद्र, 9 नारद। भैया जी फिर से बताइए ना, आज स्लो बताइए, मैं लिख कर ले रही हूँ। मैं वहाँ एब्सेंट थी। तो अब यही चलता रहेगा तो कोई दिक्कत हो। चलिए लिखिए, फिर से लिखिए। क्या लिख लिया आपने? 14 का मतलब? ये भी दूसरा चाहिए ना, आप आपस में डिस्कशन कर लिया करो, किसी से भी आप नोट से ले लिया करो, है ना, क्योंकि फिर अपना आगे का विषय रह जाता है ना इसी से। ग्रुप में ऑडियो भी भेजा भैया जी वीडियो आया हुआ है, ग्रुप में वीडियो आया हुआ है। जिसने क्लास मिस किया है वो वीडियो अटेंड करिए ना। ये भी समझिए थोड़ा सा कि आपके क्वेश्चंस की वजह से क्लास रह जाता है, और उसी चीज को रिपीट करने से फिर जिज्ञासा हो जाती है, बहुत सारे प्रश्न रह जाते हैं ऐसे ही। आगे बताने दीजिए उनको, और जब आपका क्लास मिस हुआ है तो आप वीडियो रेफर करिए। चलिए, आप लोग वीडियो देख सकते हैं, वीडियो में सब चीजें मिल जाती है। और आगे भी आपको एक कुलकर से संबंधित, तीर्थंकर से संबंधित एक प्रॉपर एक वीडियो मिलेगी आगे चल करके चित्रों के साथ में, तो उसमें आपको और बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीजें वहां मिल सकेंगी। अभी अपन आगे चलते हैं। तो अपन लोगों ने 14 कुलकर के बारे में समझा था। फिर उनके 14 जो कुलकर होते हैं कहाँ से आते हैं, आपको पता चल गया? कहाँ से आते हैं? भोगभूमि। भोगभूमि से आते हैं। क्षेत्र। भोगभूमि में आते हैं कि भोगभूमि से आते हैं? भोगभूमि में आते हैं। हाँ, फिर से भोगभूमि में आते हैं, राइट। ये पूरा चार्ट बना लीजिए, एक चार्ट तैयार कीजिए। मैं आपको सभी जीवों का, जो भी महापुरुष है ना, उनकी पहले यही बता देता हूँ कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। लिख लीजिए, चार्ट बना लीजिए, महापुरुष कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। तो सबसे पहला पन्ना लिख लिया कुलकर का। कुलकर विदेह क्षेत्र से आते हैं, विदेश क्षेत्र से कहां पर आते हैं? भोगभूमि में। ठीक है। फिर उसके बाद जो 24 तीर्थंकर के पिता हैं वे स्वर्ग से आते हैं। कहाँ से भैया जी?
स्वर्ग से, स्वर्ग से आते हैं और स्वर्ग और मोक्ष दो स्थानों पर जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भैया जी एक जिज्ञासा है, आपने बोला पिता 24 तीर्थंकर के पिता स्वर्ग से आते हैं और स्वर्ग और मोक्ष में जा सकते हैं। पर क्या दिक्कत है? नहीं भैया, वो बीच का रह गया ना, जैसे कुलकर विदेह क्षेत्र में आके फिर उनका अगला भोज मोक्ष में जाएगा। नहीं, जैसे आपने बताया कुलकर विदेह क्षेत्र से भोग भूमि में आते हैं, वैसे तीर्थंकर के पिता जो होते हैं वो स्वर्ग से भोग भूमि में आते हैं कि चतुर्थ काल में आते हैं? वो आपने जो कहा है ना, वो तो वो भूमि चतुर्थ काल में होती ही नहीं है। 3 ही काल होते हैं वो भूमि के। अपन कालों के बारे में भी समझेंगे ना। 3 काल में वो भूमि होती है और 3 काल में कर्म भूमि होती है। तो जो खुलकर आए हैं ना, वो सब वो भूमि में ही आते हैं। ठीक है, वो अभी आगे चलेंगे, समझेंगे। पर आपने जो पूछा है कि तीर्थंकर के पिता स्वर्ग और मोक्ष कैसे जा सकते? स्वर्ग तो जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मोक्ष भी जा सकते, क्योंकि जैसे उनके आदिनाथ भगवान ने मान लीजिए यदि दीक्षा ली, तीर्थंकर के पिता भी ले सकते थे, कोई दिक्कत है ना। नेमिनाथ जी ने भी, तो नेमिनाथ के पिता भी मोक्ष दीक्षा लेकर मोक्ष जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो तीर्थंकर के पिता कहाँ कहाँ जा सकते? स्वर्ग भी जा सकते हैं और मोक्ष भी जा सकते हैं। जी भैया जी, महापुरुष भी मोक्ष जाते हैं क्या फिर? भैया जी, नाभी राय जो कुलकर थे वो कहाँ पे गए? नाभी राय जो थे वो भोग भूमि में जन्मे थे, इस कारण से वो स्वर्ग ही गए थे। भोग भूमि में जो भी जीव जन्मेगा वो स्वर्ग ही जाएगा। पर अन्न तेज तीर्थंकर के जो पिता थे वो कर्म भूमि में ही जन्मे थे, तो वो स्वर्ग भी जा सकते थे, मोक्ष भी जा सकते थे। दोनों में जाने में कोई भी बाधा नहीं है। आगे चलते हैं। फिर जो माता होती है, इसकी माता तीर्थंकर की, फिर तीर्थंकर की माता स्वर्ग से आती है और स्वर्ग ही जाती है। 1 मिनट रुकना, मैं आ रहा हूँ। यदि आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो तो आप कर सकती हैं। इसके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाए ना तो कर सकती हैं। जी भैया जी। तो आगे समझ में, तीर्थंकर की माता स्वर्ग से आती है और स्वर्ग ही जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर 12 चक्र, फिर आगे अपने 24 तीर्थंकर। तो 24 तीर्थंकर इससे क्या मतलब मैं बांधूंगी? 24 तीर्थंकर माता के बाद 24 तीर्थंकर आ रहे हैं अभी। फिर उसके बाद आए 24 तीर्थंकर। तो 24 तीर्थंकर जो होते हैं वो स्वर्ग से आते हैं अथवा नरक से आते हैं। तीर्थंकर कहाँ से आते हैं? स्वर्ग से अथवा नरक से आते हैं और मोक्ष जाते हैं। हो गया, आगे चलते हैं। फिर आते हैं अपने 12 चक्रवर्ती। ठीक है, तो चक्रवर्ती जो भी होते हैं वो सब स्वर्ग से आते हैं।
और जाने के लिए मोक्ष भी जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं और नरक भी जा सकते हैं, तीनों जगह जा सकते हैं। और एक बार बोलिए भैया जी, वंदना भैया। चक्रवर्ती स्वर्ग से आते हैं और मोक्ष भी जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं अथवा नरक भी जा सकते हैं। तीन गति हो सकती है। ये आप सब चीजें अच्छे से चार्ट बना के रख लेना, क्योंकि आगे चल के आपको ये सब चीजें बताना है। सभी को समझ आ रहा है ना? आगे चलते हैं। फिर आते हैं अपने कामदेव। तो कामदेव सभी स्वर्ग से आते हैं। क्या बोले भैया जी? कामदेव 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 स्वर्ग से आते हैं और मोक्ष जाते हैं। हो गया? आगे चलते हैं। नौ नारायण। नारायण कामदेव कितने होते हैं? कामदेव होते हैं। नौ जो नारायण होते हैं वे नारायण स्वर्ग से आते हैं और नरक जाते हैं। हो गया? आ गया? स्वर्ग से आते हैं और नरक जाते हैं। फिर आगे चलते हैं पर नौ प्रति नारायण। तो प्रति नारायण भी नारायण के समान स्वर्ग से आते हैं और नरक भी जाते हैं। भैया जी फिर उनमें डिफरेंस क्या रहा? कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस इतना रहता है, नारायण प्रति नारायण बड़े होते हैं, नारायण छोटे होते हैं, दोनों आपस में लड़ते हैं, लड़ करके दोनों नरक चले जाते हैं। वो अपन डिटेल में थोड़ा सा भी समझ लेंगे। अभी अपन ने मात्र जाना और आने की चर्चा चल रही है, इसलिए अपन डिटेल नहीं समझ रहे, अभी डिटेल समझेंगे। अभी आप कहाँ जाती है इतना समझ लेंगे। हो गया? प्रति नारायण के बाद आते हैं नौ बलभद्र। बलभद्र स्वर्ग से आते हैं और मोक्ष अथवा स्वर्ग जाते हैं। भैया जी एक बार और रिपीट कर दीजिए। जो बलभद्र होते हैं, नौ बलभद्र वे स्वर्ग से आते हैं और मोक्ष अथवा स्वर्ग जाते हैं। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है नंबर 9 रुद्र का। क्या है? 9 नारद। नौ नारद भैया जी। 9 नारद जो होते हैं स्वर्ग से आते हैं नारद और नरक जाते हैं। कहाँ से आते हैं? स्वर्ग से आते हैं और नरक जाते हैं। आगे चलें। फिर आते हैं 11 रुद्र। रुद्र स्वर्ग से आते हैं और नियम से नरक ही जाते हैं।
और कोई रह तो नहीं गया? सब हो गए। अब ये देखो आपके नरक कितने जीव जाते हैं। नारायण भी जाते हैं, पृथ्वी नारायण भी जाते हैं, रुद्र भी जाते हैं, नारद भी जाते हैं, चक्रवर्ती जा सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। फिर उसके बाद बस इतने लोग को, पर कंपलसरी किसका है? नारायण, पृथ्वी नारायण और नरक। ये नियम से नरक भी जाते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। इसलिए जितने भी नारायण हैं वो सब नरक प्राप्त कर लिए। फिर पृथ्वी नारायण, रावण आदि थे, वे भी नरक हो गए हैं। रुद्र में जितने रुद्र थे वो भी नरक गए हैं। नारद, जितने नारद थे वो भी नरक। ये अपना सभी महापुरुष 169 महापुरुष जो होते हैं, अपन ने उनके बारे में समझा कहाँ से आते हैं, ठीक है। कोई डाउट इसमें कोई रह गया हो किसी का तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते। आगे चलते हैं भैया जी, वंदना भैया जी, ये सभी महापुरुष नियम से अगले अगले भाव में मोक्ष जाते हैं, लेकिन इनका मोक्ष पक्का होता है। हाँ, ऐसा नहीं है, मोक्ष तो पक्का है, मोक्ष तो पक्का है, पर कितने भाव बाद जाएंगे ये कंपलसरी नहीं है। इनका ये फिक्स हो गया है कि ये मोक्ष भक्तजीव में महापुरुष हो चुकी है ये, तो ये मोक्ष नियम से जाएंगे। पर जैसे अभी लक्ष्मण मोक्ष नहीं गए हैं, काफी भाव तक अभी उनको भ्रमण करना है, वैसे रावण है, तो कुछ जीव अभी काफी भ्रमण के पश्चात इनका फिक्स नहीं, पर इतना है कि ये मोक्ष जाएंगे, कब जाएंगे ये फिक्स नहीं। भैया जी और एक कैसा है, जो गणधर रहते हैं वो इनमें क्यों नहीं आते? गणधर महापुरुष नहीं होते। महापुरुष मतलब ये पहले से ही इनके पुण्य रहते हैं बहुत तेजी से, ये सब चीज है ना, ये पुण्य का भोग करते हैं। पर गणधर जीव कोई गरीब परिवार में भी हो सकते हैं, गरीब परिवार से आकर के फिर दीक्षा लेकर के वो अपनी योग्यता हासिल कर सकते हैं। पर ये जन्म से ही श्रेष्ठियों के घर में जन्म लेते हैं, राजा महाराजों के घर में जन्म लेते हैं और काफी वैभव विभूति के बीच अपने पुण्य का भोग करते हैं, और उस भोग के पश्चात ये अपनी अपनी गति को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा है, पर गणधर का कोई ऐसा नियम नहीं है कि वो राजकुमार के बेटे होंगे कि राजा के बेटे होंगे या बड़े घर में जन्म लेंगे, ऐसा कोई नहीं है। भैया जी, जैसे ये 24 कामदेव लिखा है, तो इनके नाम इनमें कौन कौन से आते हैं? इसमें ये जो काम आपने 12 चक्रवर्ती 24 कामदेव, तो इनमें कौन कौन से? अभी अपन इसको आपको एक वीडियो मिलेंगे, आप ग्रुप में ही वो यूट्यूब चैनल जो चल रहा है ना, उस पर सारे वीडियोस आपको एक एक की चक्रवर्ती के अलग भेजे जाएंगे, सारे नाम रहेंगे, उनकी हाइट, उनकी ऊंचाई, उनका क्या काल था, सब मिलेगा। थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा, पर अभी अपन को जो विशेष चीजें वो अपन यहाँ पे समझ रहे हैं, डिटेल जो रहेगी वो आपको वीडियो के माध्यम से दिखेगी। आप एग्जाम्पल तौर पे समझ सकते हैं कि कामदेव जो थे वो हनुमान जी कामदेव थे, ठीक है, ऐसे। और बलभद्रों में भगवान जी भी कामदेव थे ना, अरनाथ और हाँ, अरनाथ, शांति कुंतु अरनाथ कामदेव थे। बाहुबली जी, बाहुबली कामदेव थे, राइट। भैया जी, कोलकर नियम से स्वर्ग जाते हैं सभी? कौन? कुलकर? हाँ, कुलकर नियम से सब स्वर्ग जाते। भैया जी और एक चीज बोला आपने, ये सब महापुरुषों के बारे में आपने बोला कि ये कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। ये कहाँ से आते हैं बोला, मगर ये आते कहाँ है? वो भूमि में और कर्म भूमि में ही आते हैं, जितने भी है ना सब कर्म भूमि में ही आते हैं।
मात्र एक कुलकर वो भूमि में आती है, बाकी सब जीव कर्म भूमि में ही आते हैं। 14 जो कुलकर है ना, वे वो भूमि में जन्म लेते हैं, बाकी सब महापुरुष कर्म भूमि में ही। अच्छा प्रश्न। लेकिन भैया जी पहले तीर्थंकर के जो पिता होते हैं वो तो भूमि में ही जन्म लेते हैं। पिता काम कुलकर होती है ना, तो वो कुलकर तो वो भूमि में ही जन्म लेती है। पिता कुलकर थे ना उनकी, आदिनाथ भगवान के कुलकर थे, तो कुलकर की तो उन्होंने वो भूमि में ही जन्म लिया था। देखिए इस पुंडाक्षर काल का ये दोष रहा है कि प्रथम तीर्थंकर ने भी वो भूमि के समय ही जन्म लिया, ऐसा कहा जाता है। पर एक्चुअली में तो ये है कि जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो कर्म भूमि में ही जन्म लेते हैं। मात्र कुलकरों को छोड़ करके बाकी सभी महापुरुष जितने भी थे वो सब कर्म भूमि में ही जन्म लेते हैं। ठीक है, चाहे वो नारायण हो, पति नारायण हो, कुलकर हो, वामदेव हो, आदि की सभी महापुरुष कब जन्म लेते, कहाँ जन्म लेते? कर्म भूमि। क्या होती है ये कर्म भूमि, क्या होती है वो भूमि, ये भी आपको अभी समय आएगा और क्लास के बच्चों को आपको समझ आएगा। कोई भी चीज छूटेगी नहीं, आप लोग नोट करके रखना, तो आपको समय सारी आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन लोगों ने कुलकर के बारे में समझ लिया था कि कुलकर क्या करते हैं, जो कर्म भूमि के जीव रहते हैं उनको शिक्षा प्रदान करते हैं, उनको जीवन यापन का रास्ता दिखाते हैं, कैसे अग्नि जलाना, कैसे क्या करना दिखाते हैं, और डिटेल में एक एक कुलकर क्या क्या करते हैं, क्या क्या सिखाते हैं, वो आपको वीडियो के माध्यम से करके आगे चलते फिर आते हैं माता पिता होते हैं, तो वे परोपकार के कारण से उन्होंने जिन्होंने परोपकार किया था उसके परिणाम से भी तीर्थंकर के माता पिता बनते हैं। अब आता है तीर्थंकर का। तीर्थंकर के बारे में समझ रहे थे। तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं। कितने कल्याणक होते हैं? 5 कल्याणक। 5 कल्याणक के नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहला कल्याणक होता है गर्भ कल्याणक, दूसरा होता है जन्म कल्याणक, तीसरा होता है तप कल्याणक, दीक्षा कल्याणक भी कहते हैं, चौथा होता है ज्ञान कल्याणक, और 5वां होता है निर्वाण कल्याणक, मोक्ष कल्याणक। ऐसे 5 कल्याणक। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में अपन लोग समझ अभी लोग पूरी एकाग्रता के साथ समझेंगे। पहला कल्याणक कौन सा है? गर्भ कल्याणक। आप अपने पुस्तक में अपनी कॉपी में डाल सकते हैं। गर्भ कल्याणक किसे कहते हैं? जब भगवान माँ के गर्भ में आते हैं उसके पहले जो महोत्सव मनाया जाता है देवों के द्वारा, उसको कहते हैं गर्भ कल्याणक। फिर से बताइए भैया जी। बालक के मतलब तीर्थंकर बालक के गर्भ के समय 14 मित्र आदि के माध्यम से जो महोत्सव किया जाता है गर्भ कल्याणक कहते हैं। अथवा धर्म से हाथों से क्या? स्वर्ग से सौधर्म। क्या लिखा है? क्या लिख लिया आपने? जब भगवान माँ के गर्भ में आते हैं तो उनके पहले देवों के द्वारा महोत्सव किया जाता है, उसे गर्भ कल्याणक कहते हैं। अथवा ये लिख लीजिए अब, अथवा भगवान का गर्भ कल्याण कराने वाला होने के कारण कल्याण कराने वाला होने के कारण
इसे गर्भ कल्याणक कहते हैं। समझ लीजिए, अपन सबका जो गर्भ हुआ है उसमें कोई कल्याण नहीं जुड़ा है, हम लोग कोई कल्याण से जुड़ कर के नहीं आए, पर भगवान ने जो गर्भ धारण किया था वो निश्चित हो गया था कि भगवान अब कल्याणकारी है, खुद का भी कल्याण करेंगे और हमारा भी, अन्य जीवों का भी कल्याण करेंगे, इसलिए वो कल्याणकारी थे। वो गर्भ कैसा था? कल्याण कराने वाला गर्भ था, तो गर्भ कल्याण के, राइट। अब गर्भ कल्याणक में क्या क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट बना करके आपको लिखना है। जैसे आप पहला पॉइंट डाल दीजिए। सबसे पहले क्या होता है, जब भगवान को पहले समझ लीजिए, फिर आप समझ जाएंगे तो आपको पॉइंट बनाने में सुविधा रहेगी। जब भगवान गर्भ में आने वाले होते हैं तो उसकी 6 माह पहले से, मान लीजिए भगवान यदि स्वर्ग में, सुनिए पहले कमल की आप सुनिए। जब भगवान, मान लीजिए भगवान का जीव स्वर्ग में है तो वहां से यदि वो शेष कितने 6 महीने बचे, ठीक है ना, 6 महीने शेष बचे हैं स्वर्ग की आयु, और 6 महीने बाद कहाँ आएंगे भगवान? माफी कर, तो 6 महीने पहले से ही वहां पर स्वर्ग में क्या होता है कि जो भी मरने वाला व्यक्ति होता है, मतलब देव की आयु समाप्त होने वाली होती है ना, तो 6 माह पहले से ही उनके गले में एक माला डली होती है, ठीक है। वो माला मंदार माला के नाम से जानी जाती है। कौन सी माला? मंदार माला। तो माला मुरझाने लगती है, 6 माह जब आयु शेष बचती है तो मुरझाने लगती है वो माला, जिससे देव लोग समझ जाते हैं कि अब हमारी उम्र ओनली 6 वर्ष 6 माह की बची। कितने महीने? 6 महीने। तो वो घबराने लगते हैं, थोड़े पीड़ित होने लगते हैं, पर जो तीर्थंकर का जीव होता है उसकी माला नहीं मुरझाती। ये विशेषता है। पहली विशेषता क्या है कि भगवान स्वर्ग में यदि जीव है तो स्वर्ग में आयु 6 महीने की रहने पर भी उनकी माला नहीं मुरझाती। ऐसा लिख लो, तीर्थंकर के जीव की स्वर्ग में रहने पर भी, स्वर्ग में स्थित, ऐसा लिखो, स्वर्ग में स्थित जी स्वर्ग में बात, एक मिनट, स्वर्ग में स्थित तीर्थंकर के जीव की आयु 6 माह शेष रहने पर भी उनके गले की माला मुरझाती नहीं है। मुरझाना समझते हैं ना सब लोग? अब जो माला है ना उसका नाम भी याद रखना, मंदार माला। आगे चल, तो पहला काम क्या होता है कि उनकी गले की माला मुरझाती नहीं, ये पहला काम है। फिर 6 माह पहले से उस सौधर इंद्र को ज्ञात हो जाता है, उसका सिंहासन कंपायमान हो जाता है, और सिंहासन कंपायमान होने के कारण से ये ज्ञात हो जाता है उसको कि भगवान का जन्म होने वाला है, अब गर्भ में रहने वाले भगवान। उसके पहले से सौधर इंद्र 6 माह पहले से ही कुबेर को आदेश देता है कि जाओ अयोध्या की रचना करो। किसकी रचना करो? अयोध्या की, जहाँ पर भगवान का जन्म होगा।
तो 6 माह पहले से दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, अयोध्या की रचना होती है। फिर से बताइए भैया जी। पूछिए आप। हाँ कमल भी बताइए। अगर उनकी माला मुरझाती नहीं है भैया जी, तो कैसे पता चलता है कि वो 6 महीने बाद कर्म भूमि में जन्म लेने वाले हैं, नहीं तो उनका गर्भ कल्याणक होने वाला है। बहुत अच्छा। उनको पता करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि उनको कोई दुख नहीं होता है। वो माला मुरझाने का एकमात्र कारण ये होता है कि जीव दुखी होने लगता है, क्योंकि अब मैं स्वर्ग छोड़ूंगा और मुझे अब सामान्य गति मिलेगी, वहां पे इतना वैभव, विभूति, सुख संपदा आदि नहीं मिलने वाला। पर भगवान को कोई दुख ना हो, कोई दुख पीड़ा का काम ही नहीं रहता, वो सहजता से चली जाएगी, इसलिए उनको ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और विशेषकर जैसे उनके 6 महीने शेष बचते हैं, तो वहां पर स्वर्गों में घंटानाद, किसी के यहाँ पे शंखनाद ऐसे करके होने लगती है, जिससे ज्ञात कर लेते हैं वे लोग। उन लोग जो देव लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि अब 6 माह बाद ऐसा ऐसा होने वाला है। तो पहला पॉइंट हो गया, माला नहीं मुरझाती। दूसरा पॉइंट हो भैया गया, जी, तो इनमें सौधर्मेंद्र जी को अवधि ज्ञान नहीं होता कि तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है। जन्म का चल जाता है, अभी गर्भ की बात चल रही है। हाँ वही, सॉरी, मतलब गर्भ में आने वाले हैं, इसका अवधि ज्ञान नहीं होता। नहीं, अवधि ज्ञान नहीं होता, उसको कुछ चिन्ह, सूचक चिन्ह मिल जाते हैं, जिससे उसको ज्ञात हो जाता है कि अब ऐसा होने वाला है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, 6 महीने पहले अयोध्या की रचना होने लगती है या हो जाती है, अयोध्या की रचना की जाती है। एक तीसरा पॉइंट है, रत्नों की वृष्टि होने लगती है। अयोध्या नगरी में रत्नों की वृष्टि होने लगती है। वंदना भैया जी, उसके पहले अयोध्या की रचना करने से पहले अयोध्या उधर कोई नगरी नहीं होता है क्या? नहीं, नगरी होती है, पर अयोध्या मतलब कि जैसे अपन पंचकल्याण के लिए अलग से एक जगह चुनते हैं ना, विशेष पांडाल वगैरह लगाते हैं, विशेष उसको डेकोरेट करते हैं, उसका अच्छे से सजावट करते हैं, वैसे ही एक विशेष नगरी की रचना वहां पर की जाती है, तो उसको कहते हैं अयोध्या नगरी। अयोध्या एक वैसे नगरी होती है, पर एक और विशेष रूप से उसको डेकोरेट कर दिया जाता है। उसको पहले अयोध्या नगरी नहीं कहलाती, जब भगवान का जन्म होता है तो उसको अयोध्या नगरी कहने लगते हैं, और उसमें फिर एक विशेष महल बनाया जाता है, नंदावर्त महल, जिसमें भगवान का जन्म होना होता है। हो गया, रत्नों की वृष्टि होने लगती है। रत्नों की वृष्टि कितनी बार होती है, तो दिन में 4 बार होती है, ये अपन ने पहले लिख लिया था, है ना। एक बार फिर से लिख लीजिए, रत्नों की वृष्टि दिन में 4 बार होती है। कितनी कितनी वृष्टि होती है एक एक बार में, तो 3.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि होती है। पूरे दिन में कितनी वृष्टि हो जाती है, तो 14 करोड़। 14 करोड़। हो गया, आगे चलते हैं। फिर माँ की सेवा में अष्ट कुमारियों को भेज दिया जाता है। जो तीर्थंकर की माँ रहती है ना, उनकी सेवा के लिए सौधर्मेंद्र अष्ट कुमारियों को भेजता है।
फिर साथ में ही ये अष्टकुमारी तो विशेष सेवा करती हैं। 56 कुमारियों को भी भेजा जाता है जो बाहर की सारी देख रेख श्रृंगार कराना माता का और प्रश्न उत्तर करना माता से, माता को सुबह से नहलाना, माता को सुबह से जगाना, ये सारे काम भी देवियों का रहता है। चलिए अब आपको प्रश्न बताना है कि गर्भ के कितने माह पहले से रत्नों की वृष्टि होने लगती है। माँ के गर्भ में बालक के आने के कितने माह? 6 महीने। इनमें 4 बार गर्भ से पहले 6 महीने तक, गर्भ में आने से पहले 6 महीने। कर लीजिए। हाँ, ये अपना विषय हो गया गर्भ कल्याण का, है ना। इतने सारे काम होते हैं। अब आपको ये समझना है कि जैसे अपन ने अभी बताया कि गर्भ कल्याण के समय अयोध्या की रचना होती है, रत्नों की वृष्टि होती है, तो ये सब कौन करता है? तो सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर करता है। आज्ञा किसकी रहती है? सौधर्म इंद्र की रहती है। और कार्य कौन करता है? कुबेर। गर्भ कल्याण में कितने सारे काम होते हैं। अब अपन लिखते हैं, कोई किसी को गर्भ कल्याण के संबंध में और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा अपन लोग आते हैं जन्म कल्याण। भैया जी, गर्भ कल्याणक में 16 सपने और जो तीर्थंकर बालक माता के गर्भ में आते हैं उनकी भी स्तुति होती है। तो ये स्तुति सभी देवगण करते हैं कि वहाँ पे जो भेजी गई अष्टकुमारिका 56 कुमारिका होती है उनके तरफ से की जाती है। वो जो स्तुतियां होती हैं वो स्तुतियां मतलब जैसे मौक्षक के रूप में जो होता है वो सौधर्मेंद्र आदि सभी देवता लोग करते हैं। और वैसे भी प्रातः काल की बेला में या अन्य समय में माता के लिए देवियां जो नियुक्त की जाती है, देवी बहुत प्रकार की स्तुतियां माता को सुनाती है। और मौक्षक के रूप में नहीं होता वो। मौक्षक के रूप में मात्र देव लोग आकर के एक दिन के लिए आते हैं और तो दिन भर वो अपनी स्तुतियां माता की वगैरह करते हैं। भैया जी, ये जो रूप बताया आपने मौषक रूप, इसका मतलब क्या है? क्या बताया? दुष्ट ये महोत्सव रूप आपने बोला ना अभी, करेक्ट बोल रही हूँ पता नहीं। हाँ, महोत्सव मतलब जब भगवान गर्भ में आ जाएंगे ना तब महोत्सव होता है। जब सभी लोग सौधर्मेंद्र आदि सभी देवी देवता आएंगे और फिर भगवान का महोत्सव करते हैं। तो गर्भ में आने के पहले 9 माह से जब 16 स्वप्न देखती है माता, ये भी और लिख ले 16 स्वप्न और देखती है। पर वो 9 माह पहले देख ली। ये तो सारे काम 6 महीने पहले हो गए थे, पर 16 सपने तो 9 माह पहले ही। अब अपन चलते हैं जन्म कल्याण की तरफ। जन्म को भी कल्याण के साथ में जोड़ा है क्योंकि तीर्थंकर बालक गर्भात आल्यानंतर मग ते त्याचं वाढ नाही होत नाही असं म्हटलं जाते, खरं आहे का? ते वाढ म्हणजे थोडं तसंच आहे, असं मोठं होत नाही, हे खरं आहे का? मग ते अस्मिता दीदी आप बताएं क्या हिंदी में थोड़ा सा क्या बोले? भैया जी, ये पूछ रहे जी तीर्थंकर बालक जी जो गर्भ में आते हैं
उनका विकास नहीं होता है, उनकी एक ही स्थिति रहती है ना, तो वो वैसा क्यों होता है, ये पूछ रहे हैं। वो बढ़ते नहीं है गर्भ में। ऐसा नहीं है, बढ़ते नहीं है, पूरी प्रतिक्रियाएं जो होती हैं बालक की वैसी ही होती हैं, पर बस इतना रहता है कि माँ का पेट नहीं बढ़ता है। वो इस प्रकार से रहते हैं गर्भ में कि माँ का पेट बाहर दिखाई नहीं देता है। माँ जैसी रहता है ना, वैसे ही उनका सहन रहता है। ऐसा नहीं कि अलग से कोई लक्षण दिखने लगे गर्भ का, पेट का। जैसा आएगा वैसे ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। सेम सेम व्यवस्था जैसे मनुष्य की बच्चों की होती है, वैसी व्यवस्था होती है। धीरे धीरे बालक बढ़ता है और गर्भ में जब 9 महीने होते हैं तभी बालक अपने समय पर ही माँ के बाहर आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम से आएगा और वैसा का वैसा 9 महीने तक वो करेगा। धीरे धीरे बढ़ता है बालक अपने गर्भ में, वो बढ़ता बढ़ता चला जाता है, पर बस विशेषता इतनी रहती कि माँ के गर्भ का लक्षण नहीं दिखता, माँ का पेट बढ़ता नहीं, इतना विशेषता है। और जैसे कहती है ना पारदर्शिता, उस बालक को जैसे अन्य बालक को दर्द पीड़ा परेशानियां होती ना, वैसी नहीं होती माँ की। तीर्थंकर बालक को अन्य बालकों की तरह पीड़ा परेशानी खेद दुख आदि नहीं होता है। वो कांच में रखे हुए एक कार्टून या पुतले की तरह स्टेचू की तरह बच्चा पलता रहता है, अंदर अंदर बड़ा होता रहता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, अन्य सामान्य बच्चों की तरह। हो गया दीदी, और कुछ पूछना है? मंगला दीदी हो गया। आगे चलते हैं। जन्म कल्याणक, जन्म को भी कल्याणक कहा है का कल्याण करेगा और खुद का करेगा। जो बालक जन्म ले रहा है वो खुद अपने कल्याण को करेगा और साथ में अन्य जीवों का कल्याण कराने वाला होगा। ऐसा जन्म होने के कारण जन्म कल्याणक कहते हैं। अब चलते हैं जन्म कल्याणक में क्या क्या विशेषताएं होती है उसको समझते हैं। जो चारों निकाय के देव होते हैं वहां पर सूचक मतलब संकेत सूचक घंटे बजने लगते हैं स्वर्गों में। चारों निकाय के देव जो रहते हैं स्वर्गों में, और पवनवासी, बेंटर, ज्योतिषी, कल्पवासी, इनके यहाँ पर घंटे बजने लगते हैं, कहीं पर शंखनाद होने लगता है। इस प्रकार से उनको देवों को ज्ञात हो जाता है कि अब भगवान का जन्म हो गया। देवी देवता उस अयोध्या नगरी में आते हैं। वहाँ की विशेष विशेष आप लिखते जाना, आप कभी समझ लीजिए बस। कोई लिखने वाला जब पॉइंट होगा विशेष तो उसको लिख लेना। और आकर के एक महोत्सव मनाया जाता है, और महोत्सव में धर्मेंद्र आता है और आकर के बच्चे को देखने की इच्छा जाहिर करता है, पर जो मां का शयन कक्ष होता है वहां पर पुरुषों को जाने की अनुमति न होने के कारण से जो सची इंद्राणी होती है वो भगवान को लेने के लिए अंदर जाती है। ठीक है, और सची इंद्राणी फिर क्या करती है वहां जाकर के, तो माँ को निद्रा करती, प्रदक्षिणा लगाती है, 3 प्रदक्षिणा लगाती है।
अज्ञानमयी निद्रा में सुला देती है, मतलब बेहोश जैसी कर देती है, ताकि उसको ज्ञात ना हो कि बालक कहाँ चला गया। और वहां पर एक कृत्रिम बालक को बना करके रख देती है। माँ तो पास में कृत्रिम बालक को बना के रख देती है, और मैन जो तीर्थंकर भगवान का जीव होता है उसको उठा करके लेकर वहां से आ जाए, और आकर के फिर जब वो और उसके पश्चात जैसी सौदामिनी पहली बार उस बालक को देखता है, तीर्थंकर बालक को, तो अपने दोनों नैनों से वो तृप्त नहीं होता, तो उस समय वो 1000 नेत्र बनाता है। ये प्रश्न बन सकता है कि सौदामिनी 1000 नेत्र कब बनाता है? तो जन्म के समय बालक को देखने के लिए बनाता है 1000 नेत्र। ठीक है, और अपने गोद में लेकर के फिर वो तांडव नृत्य करता है। कौन सा नृत्य करता है सौदामिनी? तांडव नृत्य करता है, और वो तांडव नृत्य ऐसा होता है कि पूरा तीनों लोग हिल जाते हैं उसके, ऐसे भयंकर नृत्य होता है उस समय, ऐसा कहा जाता है। बाकी उसके पश्चात सौदामिनी उस बालक को ऐरावत हाथी पर बिठाकर, कौन से हाथी पर? ऐरावत हाथी पर बिठाल करके सुमेरु पर्वत ले जाता है। ले जाता है सुमेरु पर्वत पे, और सुमेरु पर्वत पे ले जाकर के बालक का जन्माभिषेक होता है। और वहाँ की जो जन्माभिषेक होता है उसमें काफी सारी विशेषताएं होती हैं कि वो कलश कितने बड़े होते हैं जो भगवान पर डाले जाते हैं, और कौन सी शिला होती है जहाँ पर भगवान का अभिषेक होता है। तो ऐसी कुछ विशेषताओं को कल संसद आज पर्याप्त होता है। यदि किसी की कोई जिज्ञासा इसमें हो तो आप लोग वो 5 मिनट। सुमेरु पर्वत और सुदर्शन पर्वत एक ही है क्या? नहीं दीदी, अपने यहाँ पर म्यूट कर लीजिए आप। 5 पर्वत हैं, उनमें सुमेरु पर्वत, हाँ, मतलब ये सुमेरु पर्वत का दूसरा नाम ही जो आपने बोला है सुदर्शन पर्वत। कौन सा बोला आपने अभी? पर्वत। कौन सा? सुदर्शन पर्वत। सुदर्शन, शायद सुदर्शन पर्वत, हाँ सुदर्शन पर्वत, मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत, और इसके और भी नाम है, ऐसे नाम चलते हैं। अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके से अपने नाम दिया है, इसी पर्वत का नाम है। बाकी और भी 4 पर्वत और भी होते हैं अन्य क्षेत्रों में, उसके बारे में पर्वत, अटल पर्वत, ये सब के बारे में आगे समझेंगे। आज के लिए पर्याप्त हो चुका है। आप लोग ये सारी चीजों को अच्छे से नोट कर लें, और 1-2 दिन में आप लोग नोट PDF बना करके ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। वंदना भैया जी, कल की जो वीडियो आई है ना महापुरुषों की, उसमें बीच में ना आपकी आवाज नहीं आ रही है। जो बैकग्राउंड में आपने लगाया है ना, उसकी ही आवाज ज्यादा आ रही है और आपका आवाज कम आ रहा है। अच्छा, योगी का ऐप ग्रुप में डाली है। तो ये अपने इसकी है ना, मिथ्या कर्म की,
जैसे पहले वाली जो महापुरुषों के इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो है उसमें। तो उसमें नहीं, उसमें वो तो डाला नहीं है कोई साउंड वगैरह, तो फिर भी हो सकता है कोई दिक्कत रही होगी। नहीं, बैकग्राउंड पे आपने कुछ वीडियो लगाई है ना, उसी का आवाज आ रहा है। पिक इसलिए डाला है क्योंकि जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ना, वो उस मोबाइल में होगी और उसमें आपका आवाज अच्छी से आती नहीं, इसलिए मैंने दूसरा मोबाइल चेंज किया, इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती नहीं, तो वो मात्र आवाज रिकॉर्डिंग होती है, तो वो मतलब आगे पीछे आपका आवाज सही से आ रहा है, बीच वाला जो मतलब जहाँ पे आपने नाम और विशेषता ही बताई है महापुरुषों की, वहां पे आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार आपसे पूछ लूं। तो उसमें कुछ छूट रहा हो ना, पूछ सकते हैं, तो मैं आपको पुलकर के बारे में बताया था उसमें, उस वीडियो में थोड़ा सा वो नदी का आवाज आ रहा है। तो पुलकर की पूरी डिटेल वीडियो आपको एक अलग से ही आने वाली है, एक तक आ जाएगी शायद शाम तक। उसमें टोटली 14 पुलकरों की अलग अलग क्या क्या काम रहते हैं, वो सबका डिटेल आपको मिलेगी। वंदना भैया जी, भैया जी इनकी संख्या अलग अलग है, जैसे 14 पुलकर है, फिर मतलब 11 रुद्र है, तो हर तीर्थंकर के समय में सभी नहीं रहते। नहीं, सबका काम थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होता है। जैसे रुद्र जो होते हैं वो तीर्थंकर के काल में हों, ऐसी कोई नियम नहीं है, पर चक्रवर्ती जो होते हैं वो तीर्थंकर के समय ही होते हैं। एक एक जो भी एक बहुत अच्छा नियम ये भी लिख लेना है, आपको नोट कर लीजिए कि एक साथ दो महापुरुष एक साथ नहीं होते, मतलब एक ही पदधारी महापुरुष एक साथ दो नहीं होते। समझ में आ गया? जैसे समझ लीजिए, पहले एक साथ दो तीर्थंकर नहीं हो सकते, एक साथ दो चक्रवर्ती नहीं हो सकते। एक चक्रवर्ती होगा वो मोक्ष चला जाएगा या स्वर्ग चला जाएगा या नरक चला जाएगा, तब ही दूसरा होगा। एक साथ एक पद के धारी तीर्थंकर डबल नहीं होते। नारायण हो, पति नारायण हो, रुद्र हो, बलभद्र हो, कोई भी हो, एक समय में एक ही रहती, डबल। वंदना भैया जी, तीर्थंकर बालक ये स्वर्ग से आते हैं तो उसका आपने बताया, और नर्क से जब आते हैं तब उस 6 महीने में क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। 6 महीने जब पहले आते हैं तो जैसे सभी नाटकों को तो मारा पीटी चलती ही रहती है, पर वहां पर 6 महीने पहले से ही देवों के द्वारा एक विशेष व्यवस्था कर दी जाती है और वो तीर्थंकर का जीव वहां पर सुरक्षित कर दिया जाता है। नरकों में भी उसके लिए पूरी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था रखी जाती है और तीर्थंकर के जीव को फिर मारा पीटी काटा पीटी की सारी व्यवस्थाएं बंद हो जाती हैं और वो तीर्थंकर के जीव सुरक्षित रहता है 6 महीने तक। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, ये व्यवस्था है। वो बाकी 6 महीने से पहले तो वो सामान्य नारियों की तरह मारा पीटी इत्यादि इत्यादि सब चलती रहती है, और जब 6 महीने शेष रह जाते हैं यहाँ आने के, उस समय देव लोग आकर के उनको एक कपाट बनाते हैं। कपाट मतलब ऐसे गेट बना देते हैं जिसके अंदर अन्य नारी कोई भी प्रवेश नहीं करती है, एकमात्र तीर्थंकर का जीव ही उसमें सुरक्षित बना है। भैया जी, एक जिज्ञासा थी। जन्म कल्याणक के वक्त ऐसे एक वीडियो नहीं तो एक इसमें पढ़ा था मैं कि सुमेरु पर्वत पे सौधर्म इंद्र चिन्ह देते वक्त पंडुकशिला में कुछ ऐसे होता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बोलेंगे? हाँ, अपन बोलेंगे, पर आज थोड़ा सा 9:09 हो गए हैं, सभी लोगों को थोड़ी सी ज्यादा आकुलता हो जाएगी, तो इसलिए अपन लोग ज्यादा नहीं खींचेंगे, है ना। आज खींच लेंगे तो कल से फिर वो खींचेंगे नहीं, फिर वो चली जाएंगे पहले से, इसलिए अपन लोग कितने पर्याप्त समझते हैं। कल अपन विशेष रूप से और अच्छे विषय फोकस करेंगे। हाँ, जैसे सुरभि जी दीदी कर रही है, वो यदि हो गया होगा तो फिर नहीं। आपको जोड़ लेंगे और जिनवाणी स्तुति कर लेंगे।
धन सिर इतनी आप ही जिनवाणी सुखी करा दीजिए आप। भैया जी मेरे साथ आप भी कर लीजिए। नहीं मैं करूंगा, सभी लोग साथ में करेंगे, आप बोलिए ना। गुरुदेव तुम्हारी, मुझे कन्नड़ में आती है भैया जी। कन्नड़ में सांगत का ही जो भी जिस भाषा में आती है उसमें बोलो, कोई दिक्कत नहीं। और एक आती है हिंदी में, वो कर लेती हूँ। जय जिनवानी माता लखराज हमारी, जय जिनवानी माता। आज सभा में मैया तो है पुकारू, आज सभा में मैया तो है पुकारू, आज सभा में तुम्हें पुकारू, सबकी भाग्य विधाता लखराज हमारी, जय जिनवानी माता। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता लखराज हमारी, जय जिनवानी माता। आकर मेरी कंठ विराजो मैया, आकर मेरे कंठ विराजो, आकर मेरे कंठ विराजो, सुर सरगम की गाता लखराज हमारी, जय जिनवानी माता। योगी ध्यानी तुम्हें पुकारे मैया, योगी ध्यानी तुम्हें पुकारे, योगी ध्यानी तुम्हें पुकारे, तुमको शीश नमाता लखराज हमारी, जय जिनवानी माता। जय बोलो जिन मुकत्पन्न द्वादशांग शुद्ध शारदा माता की जय। बहुत सुंदर स्तुति। आप लोग भी डेली डेली नई नई स्तुति कर सकते हैं, करना हो पहले से स्तुति कर सकते हैं। वंदना भैया जी, प्रतिमा वंदना वंदना भैया जी, सभी को जय श्री राम। सभी को जय श्री वंदना भैया जी, सभी को जय श्री राम। वंदना भैया जी, सभी को जय जय। वंदना भैया जी, सभी को जय जय। वंदना भैया जी, सभी को जय श्री राम। जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी, सभी को जय श्री राम।